हनी उसमें कंफर्म था। अभी कैसे ओवन का जो टेस्ट था कल हनी वाला वो यहाँ परफॉर्म किया गया? नहीं सर। आपके यहाँ पे कल कोई शहद इस पे वेट करने के लिए लाया गया? नहीं, मेरे सामने नहीं हुआ। यह महज इत्तेफाक है कि शर्जील मेमन साहिब के अस्पताल के कमरे से शराब की बोतलों की बरामदगी के बाद इन बोतलों में मौजूद लिक्विड को टेस्ट करने के लिए सिंध की सबसे बड़ी सरकारी लेबोरेटरी में भेजा गया, क्योंकि हम गुज़श्ता 2 महीनों से इस लेबोरेटरी की तहलका खेज हकीकत मंजरेआम पर लाने के लिए तहकीक कर रहे थे। इस अरसे में हमने यहाँ इंसानी आज़ा के पास जानवरों की मटर गश्ती और यहाँ से चर्स, हीरोइन और बाकी मनशियात की फरोख्त के लिए मुंतकिली की कई खुफिया रिकॉर्डिंग्स भी की थी। अभी प्रोग्राम देखकर आपको खुद ही अंदाजा हो जाएगा कि हमें लेबोरेटरी के एक एक कमरे, उस कमरे में मौजूद एक एक अलमारी और उस अलमारी में मौजूद एक एक शय का इल्म था। किस सेक्शन में कौन सा केमिकल है और कहां कौन सी मशीन दस्तयाब नहीं है, हम सिंध लेबोरेटरी में जाने से पहले ये सब कुछ जानते थे। हमने ये कार्रवाई शर्जील मेमन साहब के कमरे से मिलने वाली बोतलों में मौजूद मवाद की टेस्टिंग के अगले रोज यानी 24 घंटे बाद की, और 24 घंटे में लेबोरेटरी के एक एक चप्पे की मालूमात हासिल होना मुमकिन नहीं था। हाँ, ये जरूर है कि हम शायद कुछ मजीद तहकीक के लिए इस तहलका खेज कार्रवाई को कुछ दिन बाद करते, लेकिन शर्जील मेमन साहब के वाक़े के बाद हमने इसे अगले ही रोज करने का फैसला किया, क्योंकि सहाफत में खबर की टाइमिंग बहुत अहम होती है। सो सरेआम की टीम की 2 महीने की मेहनत वक्त पर रंग लाई। हम भरपूर तैयारी के साथ सिंध के डायरेक्टर लेबोरेटरी एंड केमिकल एग्जामिनर के दफ्तर पहुंचे। ये पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर की वाहिद सरकारी लेबोरेटरी है जहां से हर अदालती मुकदमे के लिए रिपोर्ट भिजवाई जाती है, और ये पाकिस्तान के दूसरे बड़े सूबे की भी सबसे बड़ी सरकारी लैब है जहां एक के बाद एक हैरतनाक इंकिशाफात हमारा इंतजार कर रहे थे। प्लान और नक्शे के मुताबिक हम सबसे पहले पॉइजन सेक्शन की जानिब बढ़े, जहां इंसानी आज़ा यानी मेदे, दिल और जिगर वगैरह को भिजवाया जाता है और उन आज़ा में जहर की मौजूदगी या गैर मौजूदगी की रिपोर्ट के लिए टेस्ट किया जाता है। 17 तरह के मुख्तलिफ जहर और उनके मुख्तलिफ टेस्ट करने के लिए एक मैट्रिक पास साहिब मुतय्यन थी। इस वक्त मेरे अखब में जो बिल्डिंग है, ये बड़ी अहम बिल्डिंग, यहाँ पे जो लेबोरेटरी कायम है, सिंध के तमाम तर फैसले, चाहे वो कत्ल से मुतल्लिक हैं, मनशियात से मुतल्लिक हैं, शराब नोशी के बारे में है, मासूम बच्चों या बच्चियों का रेप है, हर फैसला यहाँ से जारी होने वाली रिपोर्ट के मुताबिक किया जाएगा। ये इमारत है डायरेक्टर लेबोरेटरीज एंड केमिकल एग्जामिनर की। आपको लेकर चलते हैं और दिखाते हैं कि यहाँ इस वक्त क्या कुछ हो रहा है। आप होते हैं सर, आइए। कैसे मिजाज हैं आपके? खैरियत से हैं? आपके साथ भी कोई होता है यहाँ पे? आप भी टेस्टिंग करते हैं? सारी टेस्टिंग में आप करते हैं टेस्टिंग? आपका क्या नाम है? नज़र भाई, क्या क्वालिफिकेशन क्या है आपकी? मेरी मैट्रिक। जो हमारे पुराने केमिस्ट हैं ना, जो चले गए, उनसे जो सीखा है वही चल रहा है यहाँ पे। यह कलर टेस्ट होता है यहाँ पे, मशीन ही नहीं है ना चक्कर। ये मशीन हो तो कोई बात भी है कर। ईमानदारी की बात है, ये हुलिया ही नहीं है। सिंध जो कि पाकिस्तान का दूसरा बड़ा सूबा है, उसके अंदर जहाँ इंसानी आज़ा या जहाँ पॉइजन टेस्टिंग होती है, वहाँ पे कोई ये किसको दिखाएं हम? ये तो बहुत अच्छी है। पहले क्यों नहीं आए आप? पहले और ख़राब थी। इस दौरान डॉक्टर जाहिद अंसारी भी तशरीफ लाए, जो पहले ब्लड ट्रांसफ्यूजन अथॉरिटी के सरबराह थे, और हमने उनके साथ एक प्रोग्राम भी किया था। सो जब उन्होंने कहा कि आप प्लीज सैंपल से दूर रहिए, तो हम एहतरामन खामोश रहे कि जनाब, यहाँ तो इन सैंपल्स के इर्द गिर्द बिल्लियाँ और चूहे घूमते हैं, उस वक्त आप कहाँ होते हैं? खैर, इस अहम तरीन सेक्शन में क्या टेस्ट ठीक से किए जाते हैं? मैट्रिक पास ये साहिब खुद भी मुतमईन नहीं थे। जरा एहतियात से कीजिएगा प्रॉपर्टी। बेफिक्र रहिए, किसी चीज़ को हाथ नहीं लगाइए। हम रिस्पांसिबल चीज़ें देख लें, बिल्कुल ठीक है। लेकिन जरा एहतियात से कीजिएगा ये सारी। बेफिक्र रहिए, हर चीज़ रिकॉर्ड होगी सर, नॉट टू बी वरीड। क्या एक्यूरेसी आती होगी टेस्ट में? कोई टेम्परेचर कंट्रोल नहीं है यहाँ पे, कोई एसी नहीं है? क्या बोले भाई, मैं तो मेरे को वज़ीर आज़म बना दो एक दिन का, मैं सब कुछ लगवा दूंगा। मैं भी यही कह सकता हूँ। मुझे बताना, ये जो अपना अल्कोहल का टेस्ट होता है, वो भी यही होता है? ये वो भी है, जो ब्लड में अल्कोहल होगी। डिस्टिलेशन प्लांट है हमारे पास? ये डिस्टिलेशन है ना। इसमें पानी कहाँ से आप करते हैं? ये तो पानी इसमें चलता है, इसके अंदर चलता है। ये डिस्टिलेशन प्लांट सही है, छोटा।
ये ठीक है, सही काम कर रहा है मेरे ख्याल में। नहीं, इसके साथ तो पानी कॉन्स्टेंटली लगा नहीं रहना चाहिए। पानी की जो सप्लाई है वो होनी नहीं चाहिए कॉन्स्टेंटली इसके साथ। मैं वही कह रहा हूँ ना, पानी तो चाहिए ना इसके लिए। हाँ, तो ये आप ये पाइप लगा के पानी लेते हैं। ये पानी लगाया था, ये आउटलेट है इसका, बस दैट्स ऑल। अच्छा, कल आपने सोल्यूशन बनाया था, उस सल्फ्यूरिक एसिड का फार्मूला क्या होता है? सर ये तो मुझे भी याद नहीं, मुझे तो बाकी मुझे कुछ भी याद नहीं। H2SO4। ये ख़वातीन हज़रात, ये इंसानी आज़ा हैं, इनमें गुर्दे, इनमें दिल, इनमें जिगर, इनमें मैदा मुख्तलिफ जो आते हैं, वो ये इंसानी आज़ा पड़े हुए हैं। और देखिए ज़रा, ये है यहाँ का वॉशरूम। सिंध की लेबॉर्ट्री में, जो सिंध हुकूमत की लेबॉर्ट्री है, जो डायरेक्टरेट है, वहाँ वॉशरूम के साथ ये सब इंसानी आज़ा नीचे इस तरह से रखे गए हैं। हमें डॉक्टर साहब कह रहे थे कि ज़रा ख्याल रखिएगा, ये पब्लिक प्रॉपर्टी है और बहुत एहतियात, ये एहतियात हो रही है। अब हम इस लेबॉर्ट्री के क्लर्क के दफ्तर की जानिब बढ़े, जिसके बारे में हमारी पक्की इत्तला थी कि वो टेस्टिंग के लिए आने वाली चर्स, गुटखा और छालिया आगे फरोख्त कर देता है। हमारी तहकीक के मुताबिक गैर सील शुदा चर्स और गुटखा उसकी अलमारी में मौजूद था, लेकिन ये इस अलमारी का ताला खोलने को तैयार नहीं था। आपका नाम क्या है सर? फजल। फजल भाई, ये सारी चीज़ें क्यों पड़ी हुई हैं यहाँ पे? सर ये अभी जमा करने हैं। ये क्या चीज़ है ये वो होगा तंबाकू है। नहीं, लेकिन ये चीज़ें आपके रूम में तो नहीं होनी चाहिए। फर्ज करें गुटखे की बोरी है, कितने की होगी ये? सर ये तो अभी किसी काम के नहीं, ख़त्म हो चुकी है। आपके रूम में क्या कर रही है? सर ये तो हम रखते हैं। खोलेंगे ज़रा? नहीं ना सर, ये तो ऑफिस रिकॉर्ड है। खोले ना इसको। नहीं ना सर, साहब की इजाज़त साहब की इजाज़त से खोले, उनको बुला के ले आए, उनको कहें अलमारी खुलवाएं। खोले आपके सामने ऑफिस रिकॉर्ड हम लेके भाग जाएंगे यार कहीं। क्या है इसके अंदर? चर्स वर्स रखी हुई है? तो खोलो फिर दिखाओ। साहब से इजाज़त लेकर दिखाते। इसके अंदर चर्स रखी हुई है तो क्या मसला है? खोल के दिखा दो भाई। साहब मेरे साहब को लेके आ जाते। सर इसको कहीं खोल के दिखा दें, इसमें अगर प्रॉब्लम नहीं है तो सादा सी बात है। हाँ तो दिखा दो बस। सर इसको बंद करो, मैं दिखाता हूँ आपको। अरे भाई कौन सी 2 नंबर चीज़ है जो छुप रहा है? खोल दो। अच्छा जी, अब ये जो खबर थी कि जो गुटखा आता है, गुटखा है जो अच्छा गुटखा है वो यहाँ से बिकने के लिए चला जाता है, वो अब गुटखा सबसे बड़ा हुआ है यार। क्यों? यही तो क्यों बड़ा हुआ कब से? किससे अभी क्या होता है सर? ये कोई चीज़ है ऐसा? चर्च कहाँ है? चर्च ये सर। ये वही ना बात। लाएं जरा डॉक्टर साहब को बुलाएं आप। 1 मिनट रखो ना इधर। ये जो कि बगैर सील के यहाँ पे इसके अंदर मौजूद है, क्या मुझे इसका मालूम नहीं है। ये यही देखते हैं। अच्छा, अब ये क्यों पड़ा हुआ सर यहाँ पे? क्या चीज़ है? ये केस प्रॉपर्टी नहीं है, गुटखा जो यहाँ आता है वो कह रहे मैंने अपने इस्तेमाल के लिए रखा हो। सर ये कार इसी का प्रॉपर्टी है। इसका तो मुझे इल्म नहीं है। नहीं सर, मैं नहीं घुमा हाँ नहीं, इसमें नहीं है ये कैमरे में रिकॉर्ड हुआ है। ठीक है सर, इसका नहीं है। नहीं ना सर, ये 1 मिनट जी, ये जो चर्च है ये इसमें मौजूद नहीं थी। देखें अगर इसी में था, 1 मिनट रुक जाओ, इसी में था तो ये फिर बांधा क्यों हुआ है इसको? ये बंधा हुआ है, ये अलग से पड़ी हुई है। ये कौन सी केस प्रॉपर्टी है? इसी का सर। ये तो इसके अंदर क्यों नहीं है ये? तो सर ये डालेंगे ना। अच्छा, ये चर्च अलग पड़ी हुई है। हाँ ये चर्च अलग पड़ी हुई है। सर ये आई वो है, ये चर्च अलग पड़ी हुई है। सर इसको नहीं बनाओ, नहीं इसी का केस है 5 किलो का। ये तुम पे होना चाहिए। हाँ, ये 5 किलो तुम पे पड़ना चाहिए। तुमसे बरामद हुई है, तुम पे केस होना चाहिए।